हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू टॉपिक के बारे में, क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके डन, आ गए सब? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बात की थी जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन नाम से पता चल रहा है कहाँ पे चेंज होगा, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स के नंबर या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, ऐसी म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसके मेनली टू टाइप्स होते हैं, वन इज क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड सेकंड इज जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन इसका मीन्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में चेंज आना। स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम्स में चेंज आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एब्रेशन। और यदि क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जेंस है, ट्रांसलोकेशन है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिलीशन। डिलीशन मीन्स की यस, आपने बिल्कुल सही बचाना, रिमूव हो जाना। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कभी आप अपने फ्रेंड्स से नाराज हो जाते हो तो आप क्या करते हो? उसके मैसेज को डिलीट कर देते हो या फिर उसके मैसेज को रिमूव करवा देते हो। सेम थिंग, ये कोई भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक सेगमेंट दिखाया है, डी सेगमेंट। ये जो डी सेगमेंट है ये क्या हो गया? यहाँ से डिलीट हो गया, रिमूव हो गया। तो इस क्रोमोसोम के पास ओनली क्या बचा? ए बी सी ई एफ सेगमेंट, डी सेगमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई? चेंज। और क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा? म्यूटेशंस, ठीक है। तो जो डिलीशंस है उसमें क्या होता है? सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स का रिमूव हो जाना या फिर डिलीट हो जाना। अब डिलीशंस है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। वन इज टर्मिनल डिलीशन एंड सेकेंड इज इंटर कैलोरी डिलीशन। क्या होता है टर्मिनल और क्या होता है इंटर कैलोरी डिलीशन? देखिए, ये सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टर्मिनल डिलीशन के बारे में। टर्मिनल डिलीशन, कोई भी क्रोमोसोम है, अब इस क्रोमोसोम के पास डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। तो टर्मिनल डिलीशंस में जो एंड पार्ट होता है, दिस इज द एंड पार्ट, और ये वाला 1 या फिर जो 6 सेगमेंट है इसका क्या हो जाए? रिमूवल या फिर डिलीट। तो यहां पे क्या बचेगा? देखिए, क्रोमोसोम 1 2 3 4 एंड 5 मीन्स की जो एंड के ऊपर जो सेगमेंट था 6, उसका क्या हो गया? डिलीशन। ऐसी डिलीशन को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल डिलीशन, जो कहां से हो रहा है? एंड से। सेकेंड डिलीशन इज इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी मीन्स की कहां से डिलीट होगा? बीच में से। कोई भी क्रोमोसोम्स है उसके बीच में से क्या हो जाए? डिलीशन। जैसे कि 1 2 3 4 5 6। यहां पे क्या हुआ? सबसे पहले कट। अब ये बीच में से कट हो रहा है, तो आपको पता है एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पे जैसे ही बीच में से कट होगा तो जो 5th सेगमेंट है क्रोमोसोम्स का वो क्या हो जाएगा? रिमूव। तो यहाँ पे क्या बचेगा? ओनली क्रोमोसोम 1 2 3 4 एंड 6। तो बीच में से जब सेगमेंट का डिलीशन हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कैलोरी डिलीशन। क्लियर? दिस इज अबाउट द डिलीशन। सेकेंड इज डिलीशन है वो होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी। अच्छा, एक और चीज है, हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करना भूल गए। टर्मिनल डिलीशन का जो एग्जाम्पल है, हम बचपन से सुनते हुए आते हैं इसके बारे में, आप सबको अच्छे से पता है, क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम मीन्स की हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर, जिसमें 22 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो जो 5th क्रोमोसोम्स होता है, अब क्रोमोसोम की एक क्या होते हैं? लॉन्ग आर्म और एक क्या होते हैं? शॉर्ट आर्म, जैसे कि हम P और Q लिखते हैं, सेम थिंग। तो 5th क्रोमोसोम्स की जो शॉर्ट आर्म होती है उसके ऊपर क्या हो जाता है? डिलीशन, जिसकी वजह से क्या होता है? एक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं क्राई-ड्यू-चैट सिंड्रोम। इसको हम
क्राइटिव चैटिंग क्यों बोलते हैं और कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज जिस पर्सन के अंदर ये वाली सिंड्रोम होगी वो जो बेबी है क्राई करेगा लाइक कैट, ठीक है, जैसे कि कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है, सेम थिंग जो चाइल्ड है जब भी क्राई करेगा तो वो म्याऊ की ही साउंड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्राइटिव चैट सिंड्रोम। सेकेंड, जो इंटर कैलोरी डिलीशन का यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है नॉच जीन का क्या हो जाए, डिलीशन। जैसे कि ड्रोसोफिला की यदि बात करें तो दिस इज द ड्रोसोफिला के फेदर, ठीक है, ये है फेदर। यदि यहाँ पे डिलीशन हो रहा है नॉच जीन का तो इस फेदर की शेप देखो कैसी हो जाएगी, ये क्या हो गया, यहां से जो फेदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चेंज। क्यों हुआ है? बिकॉज जो नॉच जीन है उसका क्या हुआ है, डिलीशन, ठीक है। तो जो नॉच जीन है उसका डिलीशन हो जाए, किसका एग्जाम्पल, इंटर कैलोरी डिलीशन का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ द डिलीशन अगेन, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स की कोई भी क्रोमोजोम्स का ये पेयर है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स का यदि दोनों जो एक पेयर है क्रोमोजोम्स का उसके दोनों क्रोमोजोम्स में से पार्ट का डिलीशन हो जाए या फिर सेगमेंट का डिलीशन हो जाए, जैसे कि ये है एक नॉर्मल पेयर ऑफ द क्रोमोजोम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट्स है दोनों में। अब यहाँ पे देखिए यदि 7 और 8 दोनों क्रोमोजोम्स में या फिर पेयर में ये दोनों सेगमेंट्स क्या हो गया, रिमूव हो गया, मीन्स कि दोनों में हुए तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। बट यदि पेयर ऑफ द क्रोमोजोम्स में एक ही क्रोमोजोम्स में क्या हो रहा है, डिलीशन, जबकि सेकंड क्रोमोजोम्स क्या है, नॉर्मल, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस डिलीशन। ओके, अब हम बात करते हैं सूडो डोमिनेंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी में आता है ये डिलीशंस में, सूडो डोमिनेंस। देखिए क्या होता है, ये कोई भी क्रोमोजोम है, दिस इज द सेंट्रोमियर। आप में से अच्छी स्ट्रक्चर बना सकते हो क्रोमोजोम्स की, 1 2 3 4, सॉरी ABCD ले लेते हैं, EFGH, ये समझने में इजी रहेगा। एंड यहाँ पे है रिसेसिव, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d, स्मॉल e स्मॉल f स्मॉल g एंड स्मॉल h। ओके, तो यदि यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन है कैपिटल A और कैपिटल B, इसका क्या हो जाए, डिलीशन, मीन्स कि क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए सेंट्रोमियर। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रक्चर बनाई है, आप इससे और अच्छा बना सकते हो। तो यदि यहाँ पे A और B सेगमेंट्स का डिलीशन हो जाए तो क्या बचेगा, C D। देखिए यहाँ पे स्मॉल a मीन्स की रिसेसिव, स्मॉल b स्मॉल c एंड स्मॉल d, कैपिटल E कैपिटल F G H, स्मॉल e स्मॉल f स्मॉल g एंड स्मॉल h। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही डोमिनेंट अलील कैपिटल A कैपिटल B है उसका डिलीशन हो जाए तो ओनली यहाँ पे जो रिसेसिव वाला है ये किसका फंक्शन परफॉर्म करेगा, डोमिनेंट का। रिसेसिव अलील जब डोमिनेंट का फंक्शन परफॉर्म करे ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सूडो डोमिनेंस, ठीक है। ड्यू टू डिलीशंस ऑफ द डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द डोमिनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुप्लीकेशन के बारे में। डुप्लीकेशन मीन्स की एक और सेगमेंट्स एक्स्ट्रा आ जाना। आप बोलते हो ना कि हमारे पास भाई डबल चीज है, 2 बार है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशन। तो ये कोई भी क्रोमोसोम्स का सेगमेंट है, ABCDEFGH, ये हमने अलग अलग सेगमेंट दिखाए हैं। यहाँ पे जो C रीजन है या फिर C पार्ट है इसका क्या हुआ, डुप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पे 2 बार क्या आ गए हैं, C। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन। अगेन क्रोमोजोम्स में क्या आ गई, चेंज, किसमें, स्ट्रक्चर में। ओके,
डुप्लीकेशंस के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे कि डिलीशन के बारे में हमने पढ़ा, टर्मिनल और इंटरकैलरी। तो सेम डुप्लीकेशंस है, उसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। वन इज टैंडम, सेकंड इज रिवर्स टैंडम, थर्ड इज डिस्प्लेस टैंडम एंड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डुप्लीकेशंस। क्या होते हैं ये, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए। कोई भी एक क्रोमोजोम है, A B C D E F G H I J, कोई भी आप सीक्वेंस लिख सकते हो क्रोमोजोम्स पर। ये नॉर्मल हमने क्रोमोजोम लिया। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टैंडम डुप्लीकेशंस के बारे में। टैंडम डुप्लीकेशन, तो सेगमेंट क्या हो रहा है, डबल। तो यदि यहाँ पे टैंडम डुप्लीकेशंस हो जाए तो क्या होगा, देखना। क्रोमोजोम कौन सी सेगमेंट का सबसे पहले डुप्लीकेशंस हो रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तो यदि यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि जो डी और ई है, इसी सेगमेंट का क्या हुआ है, ओनली डुप्लीकेशन, तो क्या आएगा, ए बी सी स्मॉल डी स्मॉल ई। अब इसका अगेन डुप्लीकेशन हुआ तो एक बार और इसकी कॉपी आएगी, स्मॉल डी और स्मॉल ई, स्मॉल एफ स्मॉल जी स्मॉल एच स्मॉल आई स्मॉल जी। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे क्रोमोजोम्स की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, चेंज। अब इस स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से जब मियोसिस होगा तो एक सेगमेंट क्या होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम्स होंगे और सेकंड में कम होंगे, तो क्या हो सकता है, डिसऑर्डर। ठीक है, तो टैंडम डुप्लीकेशंस में क्या होता है कि जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट्स है वो नॉर्मल सीक्वेंस के एडजेसेंट में ही रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टैंडम डुप्लीकेशन। सेकंड आता है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, इसमें क्या होता है, अगेन यही एग्जांपल ले रहे हैं हम, नॉर्मल सीक्वेंस है ये क्रोमोजोम की या फिर नॉर्मल क्रोमोजोम। यदि इस क्रोमोजोम का रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन हो जाए तो क्या होगा, दिस इज क्रोमोजोम, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई, यहां तक तो नॉर्मल है, बट इस सेगमेंट की ओनली क्या हो रही है, डुप्लीकेशन। लेकिन रिवर्स नेचर में टैंडम मीन्स की जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस है वो नॉर्मल सीक्वेंस के एडजेसेंट में रहता है, लेकिन रिवर्स में है, नो डाउट है तो टैंडम ही कि इसके एडजेसेंट में रहेगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, तो क्या आएगा, स्मॉल ई और स्मॉल डी, देन एफ जी एच आई जे। क्लियर, दिस इज रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। एंड थर्ड जो इसका टाइप था वो था डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। अगेन हम इसी में ले रहे हैं इसको, डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। डिस्प्लेस डुप्लीकेशंस में क्या होता है, देखना, क्रोमोजोम लिया, ठीक है, क्रोमोजोम क्या सीक्वेंस है, ए बी सी डी ई, बट अब यहां पे जो डी और जो ई है इसका क्या हुआ है, डुप्लीकेशन। तो एफ जी, अब क्या आया यहां पे, डी ई एच आई जे, दिस सेगमेंट डुप्लीकेटेड, बट ये कहां पे हो गया, दूसरे आर्म के ऊपर क्या हो गया, डिस्प्लेस। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस डुप्लीकेशंस। अब जो डिस्प्लेस डुप्लीकेशंस है वो सेम आर्म में भी हो सकते हैं और डिफरेंट आर्म पे भी। अभी हमने बात की थी इसमें डिफरेंट आर्म के ऊपर जब प्रेजेंट हुआ। अब यदि सेम आर्म में भी तो हो सकता है, तो सेम आर्म में कैसे होगा कि यहाँ पे हमने दिखाया नॉर्मल जो इसकी ये पोजीशन थी, लेकिन इस पोजीशन के बजाय ये दूसरी पोजीशन के ऊपर लोकेटेड हो गया, तो क्या आएगा, ए डी ई बी सी डी इज नॉर्मल, लेकिन ये वाला जो सीक्वेंस है ये क्या था, डुप्लीकेटेड, एफ जी एच आई जे। डिफरेंट आर्म पे अभी हमने बात की थी, नॉर्मल सीक्वेंस इसकी ये थी,
यहां से इसका क्या हुआ, डुप्लीकेशन। बट ये जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस है स्मॉल डी स्मॉल ई, ये सेकंड आर्म के ऊपर क्या हो गया, प्रेजेंट। सेकंड आर्म के ऊपर प्रेजेंट हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस ऑन द डिफरेंट आर्म। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डुप्लीकेशन। तो जो डुप्लीकेटेड फ्रेगमेंट्स है या फिर डुप्लीकेटेड सेगमेंट है क्रोमोजोम का, ये डुप्लीकेटेड सीक्वेंस के साथ एक सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट हो जाए। यदि यहाँ पे सेंट्रोमियर भी प्रेजेंट हो जाए तो ये कंप्लीट जो सेगमेंट है ये एक अपना अलग ही क्रोमोजोम्स की तरह बिहेव करेगा या फिर इंडिपेंडेंट क्रोमोजोम की तरह बिहेव करेगा। ऐसे क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। नाम से पता चल रहा है, देखिए एक्स्ट्रा मीन्स कि क्रोमोजोम का तो ये पार्ट ही नहीं था, लेकिन ये क्या था, डुप्लीकेटेड सीक्वेंस। बट इसके साथ और क्या आ गया, सेंट्रोमियर। तो अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्रोमोजोम की तरह। ओके, दिस इज अबाउट द डुप्लीकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे दो प्रोसेस के बारे में, इन्वर्जन एंड द ट्रांसलोकेशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।